हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। क्या हो अगर मैं आपको कुछ ऐसे फंड्स बताऊं, कैसे कुछ ऐसे इंडेक्स बताऊं जहां पे पिछले 3 साल का जो एवरेज रिटर्न है 35% है। एक साल में उसने मोर देन 30% का रिटर्न दिया है। अगर अगर हम निफ्टी की अभी बात करें तो निफ्टी अभी रिसेंट टाइम में कितना रिटर्न दिया है एक साल में, अगर मैं देखूं उसका एक साल का जो रिटर्न है वो है अराउंड 13% के आसपास। 5 साल का अगर मैं रिटर्न देखूं 76%, यानी कि एवरेज एक साल का अगर मैं रिटर्न देखूं 20% से भी कम है। नॉट इवन 20%, 15% से भी कम है, राइट। तो अगर यहीं पे अगर कुछ ऐसे इंडेक्स मैं आपको बताऊं, मैं डिफेंस नहीं बोलने वाला या ऐसा कुछ सेक्टरल फंड नहीं बताने वाला, मैं एक ब्रॉड बेस्ड थीम के बारे में बताने वाला हूं जिसका एक साल का जो रिटर्न है मोर देन 30% के आसपास का रिटर्न है। तो अब चलिए मैं आपको वो फंड दिखाता हूं। ये देखिए, ये डिफेंस, ये तो थीमेटिक हो गया। मैं आप एक ब्रॉड बेस्ड थीम हम देखते हैं, स्ट्रैटेजिक। अगर हम कुछ इनोवेटिव स्टाइल से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये देखिए, वैल्यू कैटेगरी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैल्यू फंड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक साल का रिटर्न 37% है एक इस कैटेगरी का। और निफ्टी 500 वैल्यू 50, उसका रिटर्न है एक साल का। ये जो मैं रिटर्न आपको दिखा रहा हूँ 20 फरवरी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई जिस डेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करा उस डेट का दिखा रहा हूँ, मैं वो डेट दिखा रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। अभी संडे आज है, यानी कि फ्राइडे तक की रिटर्न है, राइट। सैटरडे मार्केट बंद रहता है, संडे मार्केट बंद रहता है, तो फ्राइडे तक की रिटर्न अगर हम देखें तो वैल्यू कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते, तो वैल्यू इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो एक साल का रिटर्न 31% है। और 3 साल का रिटर्न आप ये देखो 38%, 35% रिटर्न है। और 5 साल का एवरेज 35% के आसपास का है, मतलब 30+% का रिटर्न है। 5 साल का एवरेज रिटर्न है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ने 5 साल में रिटर्न कितना दिया है, अगर मैं 75 है, 75 को अगर हम डिवाइड करें 5 साल में तो कितना रिटर्न आ रहा है, 15% के आसपास का। और ये जो फंड आपको रिटर्न दे रहा है 30% का रिटर्न दे रहा है, यानी कि अगर हम इसको 30 को अगर हम देखें, राइट, 30 इंटू अगर मैं 5 करूं तो आप देखो कितना होगा, 30 इंटू 5, 150%, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा रिटर्न दिया है, राइट। तो ये फंड जो है जनरली क्या है, लोग कैटेगरीज में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में देखते हैं। और कुछ ऐसे फंड भी होते हैं, वैल्यू फंड मतलब वो फंड होता है जो अच्छी कंपनी एक लोअर प्राइस में मिलती है, मतलब मल्टीपल पॉइंटर्स होते हैं। वैल्यू को अगर हम समझें, वैल्यू कैटेगरी को अगर हम समझें, इसमें 4 बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इस इंडेक्स का कंस्टिट्यूट किया जाता है। अगर हम इस इंडेक्स को थोड़ा डिटेल में समझें तो मैं आपको इंडेक्स का जो डिटेल है मैं एक बार इसके आपके सामने ओपन करके आपको बताता हूँ कि जो इंडेक्स हैं, ये इंडेक्स बेसिकली किस बेसिस पे काम करती हैं। तो वो एक बार वो समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं सेक्टरल स्ट्रेटेजिक इंडाइस। अगर हम जैसे मैं अब निफ्टी वैल्यू 50 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू ओपन कर लेते हैं, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, ओके, ये रहा। तो एक बार मैं इसका जो बेसिक आइडिया है वो मैं चाहता हूँ कि आपके पास इसका एक बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ मॉडिफाई करके आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अभी ऑनलाइन ड्यूरिंग द कॉल इसको हम ओपन करते हैं और वहाँ पे आपके सामने इसका अगर मैं मेथोडोलॉजी आपको बताऊँ जो एज पर सेबी गाइडलाइंस है, सेबी के अकॉर्डिंग ही इसकी जो मेथोडोलॉजी बनती है वो अगर हम इसमें देखें, और अगर मैं इसमें वैल्यू 50 अगर हम देखते हैं ओपन करके, राइट, तो वैल्यू 50 को ओपन कर लेते हैं, जस्ट मिनट। वैल्यू 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 कैटेगरी, एक काम करते हैं, थोड़ा आगे लिख ही लेता हूँ ताकि इजीली आ जाए, राइट। ये है, यानी कि निफ्टी 500 यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का जो टोटल यूनिवर्स है, यानी कि जो पूरी 500 कंपनी का लिस्ट है, उसमें से वैल्यू कंपनी अगर हम 50 कंपनी निकालते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो उसमें देखिए 3-4 रेशियोज होते हैं। पहला होता है प्राइस टू अर्निंग, प्राइस रेशियो होता है कि अर्निंग पर शेयर्स, ईपीएस उसका लोएस्ट होना चाहिए बाकी सबसे। बुक वैल्यू प्राइस टू रेशियो, ये जो रेशियो है ये भी लोएस्ट होना चाहिए। सेल्स टू प्राइस रेशियो ये भी कम होना चाहिए। और डिविडेंड यील्ड जो है वो हाई होना चाहिए, मतलब ऐसी कंपनी जो जो जिनका अभी करंट मार्केट के अकॉर्डिंग बाकी सारी कंपनी से अगर हम देखें, ये कंपनी सस्ते प्राइस पे ट्रेड करी हैं, मतलब एक्चुअली उनका जो प्राइस होना चाहिए उससे भी सस्ते ट्रेड करें हैं। बुक वैल्यू उनका कम है, सेल्स टू प्राइस रेशियो में भी वो कम आ रही हैं, और डिविडेंड यील्ड, और वो डिविडेंड भी ज़्यादा देती हैं। तो इस तरीके से जो कंपनी निकाली जाती है 500 में से वो 50 कंपनी निकाली जाती हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, राइट। और ऐसी कंपनी जो
ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, या जब भी हम कुछ परचेज भी करना चाहते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमें ऐसा प्रोडक्ट मिले, बार्गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिले, कि मुझे सस्ता मिले, राइट। तो ये अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसी कंपनी हम ढूंढते हैं, या ऐसा एक स्टाइल है, स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी कंपनी, अच्छी कंपनी सस्ते प्राइस में मिल रही है। और अगर अच्छी कंपनी सस्ते प्राइस में आप ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब रिटर्न की बारी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, उसका जो रिटर्न है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसी कंपनीज जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब रिटर्न की बारी आती है तो ये प्रोडक्ट निफ्टी 50 का जो रिटर्न है उससे ऑलमोस्ट डबल रिटर्न ये देने का पोटेंशियल रखते हैं। एक एक साल में ये इनका जो रिटर्न है वो 30% के आसपास का रिटर्न है। 10 साल का अगर हम रिटर्न देखें मोर देन 22% है। 5 साल में मोर देन 30% का रिटर्न दिया है। तो ये ऐसी कैटेगरी जो निफ्टी 500 वैल्यू 50 अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसी काफ़ी सारी फंड्स हैं जो आप हमारे थ्रू बाय कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू परचेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास आके कॉन्टैक्ट अस में आके अपना डिटेल शेयर कीजिए, हम आपको ऐसे जो फंड्स हैं उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म से भी हम अवेलेबल हैं, जैसे कोणार्क इन्वेस्टमेंट फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, यूट्यूब पे हैं और इंस्टाग्राम पे हैं। तो हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म से हम अपना वीडियोस अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे कभी भी आपको कुछ कंटेंट ऐसा लगे कि हमारे वीडियोस में आपको अगर आप कमेंट करते हैं तो हम विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर हम आपको रिवर्ट भी करते हैं विथ सोल्यूशन। सो ऐसे अगर वैल्यूएबल इंसाइट्स और वैल्यूएबल कंटेंट आपको देखते रहना है और जानना है तो आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलता रहे आने वाले टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video।